हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इंडिया और चीन के अंदर जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। जी हाँ, वॉर की घटनाएं आपके मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको जरूर मिल रही होंगी। मैं उसके बारे में ज़्यादा विस्तृत बातें नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं करना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मीडिया प्रोवाइड करा रही होगी और आप 32 इंच के एलईडी के पास बैठ के सोफे में पसार कर उनको देख रहे होंगे। लेकिन हम बात करेंगे चीन और इंडिया के जो वॉर हुआ उससे पहले की जो वॉर हुए उनके बारे में। जी हाँ, चीन एक देश जिसकी संख्या ज्यादा है लेकिन उसकी सोच बहुत कम है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बात करूं चीन के बारे में तो ये इंडिया के ऊपर पहले भी वॉर कर चुका है। सबसे पहला जो इसने वॉर स्टार्ट किया था वो किया था 1962 के अंदर, जब हमारा भारत देश एक समृद्ध देश था और इसके अंदर एक दिल खोल करके दुश्मन को भी स्वागत करने की बात छिपी हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने हिंदी चीनी बाय बाय का नारा के साथ हमने इनका स्वागत किया था। लेकिन ये एक आस्तीन के सांप की तरह इन्होंने हम पे वॉर किया था और वो वॉर हम पे बहुत भारी पड़ा था। हमारे कई जवान शहीद हुए थे, कई जवान मौत के घाट उतार दिए गए थे। घाव तो भर गए लेकिन घाव के जो निशान थे वहीं पे रह गए और उसका बदला हमारे इंडियन आर्मी ने लिया 1967 के अंदर, ठीक 5 साल के बाद। हेलो गाइस, मैं हूं आशीष और शैम ज़्यादा चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस चीन के युद्ध के बारे में। 1967 के अंदर इंडियन आर्मी जो बड़े ही गुस्से के अंदर अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए तैयार थी और अपने शहीद हुए जवान भाइयों का बदला वो हमेशा लेना चाह रही थी। उसका बदला लिया उन्होंने 1967 के अंदर। उसमें उन्होंने उनके दुश्मनों के छक्के नहीं छुड़ाए बल्कि उनके बंकरों को भी नष्ट कर दिया और उनके कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया। तो हम बात करें 1967 की लड़ाई के स्टार्ट के बारे में। लड़ाई स्टार्ट हुई हमारी इंडियन आर्मी को 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन, जो कि वहाँ पे बटालियन थी, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी नाथुला, जो कि वहाँ पे एक स्थान का नाम है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो वहाँ पे नाथुला और सेबुला, इन दोनों जगह को बीच बाड़ाबंदी, जो तार लगा के बाड़ाबंदी की जाती है बॉर्डर के ऊपर, वो लगाने का फैसला किया गया। और जब इंडियन आर्मी ने वो तार बिछाने स्टार्ट किया तो चीनियों ने उस बात का विरोध किया और दमादम अपने बंकरों से गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया बिना किसी चेतावनी दिए। और 10 मिनट के अंदर हमारे कई जवान शहीद हो गए। बदले में जब हमारे इंडियन आर्मी उसने जब फायरिंग स्टार्ट की और बदले में जब वार किया तो उसके कई जवानों को, 400 से अधिक जवानों को मार डाला। यहाँ तक कि उनके जो बंकर थे उनको भी नष्ट कर दिया। उनके हर इरादे, हर सपने को चकनाचूर किया और उनके अपनी मुंह की खानी पड़ी। 3 दिनों तक लगातार फायरिंग होने के बाद, अंधाधुंध गोली चलने के बाद, चीनियों के हर इरादे को जब चकनाचूर कर दिया तो 15 सितंबर को जब लड़ाई शांत हुई, एक दूसरे देशों के जो जवान शहीद हुए थे उनकी जो बॉडीज थी उनको अदला बदली की गई और उसके बाद वो वॉर शांत हुई। थोड़े टाइम के बाद चीन ने इंडियन सोल्जर्स से दोबारा भिड़ने का दुस्साहस किया। 1 अक्टूबर 1967 को उन्होंने इंडियन सोल्जर से दोबारा भिड़ा 7.5 गोरखा राइफल्स और 10 जैक राइफल्स की जो 2 बटालियन थी इंडियन सोल्जर्स की, उनके साथ। दरअसल हुआ क्या था, वहां पे एक स्थान है चावला, वहां पर जो इंडियन सोल्जर्स तैनात रहते थे, वहां पे इंडियन सोल्जर्स सर्दी के अंदर तैनात नहीं रहते थे। वो सर्दी में वहां से स्थान को खाली करते थे और गर्मियों में वापस वहां पे तैनात हो जाते थे। तो चीनियों को लगा कि सर्दी में वो चले जाते हैं तो हम वहां पे अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब वो सर्दियों में वहां पर आए तो हमारे इंडियन सोल्जर्स पहले से ही वहां पे तैनात थे और चीनियों ने जब वहां पे कब्जा करने की सोची तो वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। उस लड़ाई का नेतृत्व किया था सोगत सिंह ने और इसमें चीनियों को उनकी मुंह की खानी पड़ी और उनको हमारे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी ने बुरी तरह मजा चखाया। और चावला और नाथुला पर जब अपनी जीत हो गई तो इन दोनों जगहों के ऊपर बाढ़ लगाने का काम शुरू किया और चीन को हर नाकाम को कोशिशों को असफल किया। सुनने में यहाँ तक भी आया था कि जब लड़ाई के दौरान इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स की जब गोलियां खत्म हुई थी तो उन्होंने गोलियों की बजाय खुखरी आती है उससे चीनियों के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे और उनको मौत के घाट उतारा था। इस लड़ाई के दौरान हमारे कई जवान शहीद हुए। उस कर्नल राय सिंह और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और कर्नल डागर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें हमारे इंडियन सोल्जर्स ने हमारे इंडियंस की एक शान को बरकरार रखा और चीनियों के हर इरादे को नाकाम करके इंडिया को शिखर पर पहुंचाया। इस लड़ाई के बाद चीन की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर से
दोबारा लड़ाई करने की हिम्मत कर सके। उसके बाद जब 1987 की बात आई, 20 साल के बाद उनकी दोबारा हिम्मत बनी हमारे से युद्ध करने की, हमारे इंडियन सोल्जर से लड़ाई करने की। ये बात हुई तवांग के उत्तर में समदोरांगचू के ऊपर, जहाँ पे एक लड़ाई के दौरान उसका नेतृत्व किया कृष्ण स्वामी ने, और उन्होंने ऑपरेशन फॉल्कन करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। और वो किस तरह छक्के छुड़ाए जिसको आज इतिहास में याद रखा जाता है, हम जानेंगे आज। हुआ यूं कि इंडियन आर्मी नामकचू नाम की एक जगह जो कि दक्षिण के अंदर थी, वहां पे पहुंच गई थी, और एक दूसरी आईबी टीम वो पहुंच गई थी उत्तर में समदोरांगचू, जो कि उसके बिल्कुल अपोजिट थी। वहां पे गर्मियों में जब इंडियन आर्मी पहुंची तो चीनी सेना वहां पे पहले से तैनात थी, और हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उनको बहुत समझाया कि आप यहाँ से जाइए। वहां पे उन्होंने अपने तंबू गाड़ रखे थे, पर लाख समझाने के ऊपर भी जब नहीं माने, तो जब कहते हैं बेटा जब बिगड़ जाता है तो बाप उसे सुधारता है, और उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह मजा चखाया। और कृष्ण स्वामी सुंदरन जी ने ऑपरेशन फॉल्कन किया, इसलिए सुंदरन जी ने जेमीथांग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड जो रूस से मिला हुआ था उसे लैंड कराने के बारे में सोचा, जिसका नाम था हैवी लिफ्ट MI-26। और वहां से इंडियन आर्मी पहुंच गई हाथुंगला पहाड़ी के ऊपर, जहां से वह तीनों पहाड़ियों के ऊपर नजर रख सकती थी, और साथ में सामदोइनचुंग की पहाड़ी पर भी नजर रख सकती थी। और इंडियन आर्मी ने लद्दाख से लेकर सिक्किम तक 7 लाख इंडियन सोल्जर्स को तैनात कर दिया। चीनी बौखला गए और उनको बड़ा डर लगने लगा। उन्होंने अपनी जो चाल थी उसको वापस लिया, और उन्होंने अपनी मुंह की खानी पड़ी। और इसी मौके का फायदा उठाकर इंडियन सोल्जर्स ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि आज एक भारत का राज्य है, उसको एक अलग राज्य देने का अधिकार, जिसे पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार हो, घोषित कर दिया गया। आपके पास हथियार हो या ना हो, वो हमेशा दुश्मन को मजा चखाने के लिए हिम्मत रखती है। जहां चीन के पास 30 MKM है, जिससे एक साथ 2 निशान लगा सकते हैं, वहीं भारत के पास 30 MKM है, वो एक साथ 30 निशान लगा सकती है। हम नहीं, चीन ये कहता है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं या बन जाएंगे जल्दी, जिनसे हम उत्तर में रह के दक्षिण में हमला कर सकते हैं और दक्षिण में रह के उत्तर में हमला कर सकते हैं। हमारे अपने दुश्मनों को यही राय है कि हम अपने प्यार से जितना प्यार करते हैं अपने दुश्मनों के साथ, उतनी दुश्मनी निभाते हैं। इसलिए प्यार से रह रहे हैं, प्यार से रहना चाहिए। कभी दुश्मनों मत लेना, वरना बड़ा पछताओगे। ये हम नहीं, अपने पड़ोसियों से पूछ लो, जो हर पल तुम्हारे ख्याल रखते हैं और हर पल तुम्हारा साथ देने में पीछे नहीं हटते। जय हिंद।